A plant virus is found to consist of uniform cylindrical particles. अब यहां पे सिलेंडर आ गया, यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल पार्टिकल्स of 150 angstrom in diameter and 5000 angstrom long. डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है. देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल या एच लिख लो, हाइट लिख लो, एक ही बात है. यहां पे लेंथ गिवन है. अब रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा डायमीटर का हाफ. अब यहां पे डायमीटर है 150 एंगस्ट्रॉम, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये आपके पास रेडियस आ गया इसका. ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर. इसका मतलब अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो आपको डाटा पुट करना पड़ेगा. इस केस के अंदर पाई की वैल्यू आ गई 3.142 इंटू आर स्क्वायर 150/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8. इसका स्क्वायर कर दिया. 150/2 ये डायमीटर से रेडियस हो गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 एंगस्ट्रॉम से सेंटीमीटर हो गया, आर स्क्वायर तो रेज़ टू पावर 2 कर दिया. अब लेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 5000. 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर. अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आ गया सेंटीमीटर, मिलके बन गए सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये सॉल्व करके आएगा 0.884 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 सेंटीमीटर क्यूब. ये फर्स्ट स्टेप हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. बी पार्ट आगे दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वायरस इज दिस 0.75 सीसी पर ग्राम. देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ये रिवर्स ऑफ डेंसिटी है. डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया आपके पास वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास. अब हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है तो यहां से आप एक पार्टिकल का मास निकाल सकते हो बड़े आराम से. इनको इंटरचेंज कर लो तो मास आ गया वॉल्यूम ओवर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम. अब वॉल्यूम हमने सॉल्व कर लिया 0.884 10 रेज़ टू पावर -16 और स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है यहां पे 0.75 सीसी पर ग्राम, सीसी पर ग्राम. अब ये भी सीसी में है, ये कट जाएंगे तो जी ऊपर आ गई, तो ये ग्राम में आ गया. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.178 इंटू 10 रेज़ टू पावर -16 ग्राम. अब ये मास है सिर्फ एक वायरस पार्टिकल का. अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना, लिखा है फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो एक मोल का निकाल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ वायरस. तो ये प्रैक्टिकली क्या निकाल रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब एक पार्टिकल का मास आया 1.178 10 रेज़ टू पावर -16 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 रेज़ टू पावर 23. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 7.095 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7. -16 प्लस 23 रेज़ टू पावर आ गया 7. तो दिस इज द आंसर, दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट.